सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, यजमान जी आए, जिनका प्रश्न थे 3-4 मेरे मेरे सामने आए। तो उन्होंने मुझसे सीधे सीधे पूछा कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ। अच्छा, इनके प्रश्नों पे आता हूँ। सबसे बड़ी समस्या रही इनके साथ में कि इन्होंने जीवन भर काम किया, पर काम में आज तक कभी सफल नहीं हुए, पैसा नहीं जोड़ पाए अपने जीवन में। तो ऐसा क्यों रहा? उन्होंने आके पूछा। तो चलिए अध्ययन करते हैं यजमान जी की कुंडली और देखते हैं ऐसा क्यों रहा उनके साथ में, क्या समस्याएं रही। तो जब हम जन्म कुंडली खोलते हैं तो जन्म कुंडली खुल के आती वृश्चिक लगन की ये जन्म कुंडली है और राशि बनती है कन्या। वृश्चिक लगन, कन्या राशि। वृश्चिक लगन वाले लोग होते कैसे, इनका स्वभाव कैसे होता है, पहले आइए इसको समझा जाए। तो वृश्चिक लगन वाले लोग अर्थजली होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं। इनका लिखाई पढ़ाई इनकी बड़ी मजबूत रहती है। सबसे बड़ी बात, खोजी प्रगति के होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। इनका व्यक्तित्व है, लोगों की बातें इनको निकालना अद्भुत तरीके से आता है। किसके मन में क्या चल रहा है शीघ्र ये था लेते हैं और फिर अपने हिसाब से दूसरे तरीके से उनसे बातें निकाल लेते हैं, उनकी मन की, पर अपने मन की था नहीं देते हैं। अद्भुत मेहनत लगन है। इन्होंने जिस हिसाब से बताया यजमान जी ने कि मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, तो सर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वृश्चिक लगन के आप हैं, जन्मे हैं, तो वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति जल्दी थकता नहीं है। पहली बात, इसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, ऊर्जा से खूब भरा रहता है। और कह सकते हैं कि तरीके इनके थोड़े अलग होते हैं पर सटीक होते हैं, खोजी होते हैं, खोजी प्रगति के होते हैं। लेकिन जब ये कोई भी चीज बताते हैं तो जबरदस्त तरीके से बताते हैं। इनकी बातें जल्दी कोई काट नहीं सकता है, तो ज्ञान की इनमें कमी नहीं होती, ज्ञान हर जगह से ये संचय कर लेते हैं क्योंकि महत्वाकांक्षी होते हैं, जिज्ञासा वाले होते हैं, इसलिए। अच्छा, तो पहला प्रश्न इनका लेके चलते हैं कि मैंने जीवन भर संघर्ष में मेरा बना रहा और आज मेरी आयु हो गई है 69 वर्ष की। इसके बाद भी ये संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो जन्म कुंडली जब मैं देखता हूं तो लगन में ही शनि और राहु बैठे हैं, राहु नीच के बैठे हैं। तो शास्त्र कहता है अगर लगन के अंदर कोई भी ग्रह नीच का हो जाए, वो भी राहु जैसा ग्रह, तो राहु का व्यक्तित्व क्या है? भ्रमित करना, समय पे कोई कार्य पूरा मत होने देना। जिस कार्य को लगता है कि ये शीघ्र हमको पैसा दे देगा, ये उसी कार्य में जाके जातक फंस जाएगा। क्यों? राहु। ये राहु के कारण है, सारी चीजें ये राहु के कारण है। और उसके बाद भी दीर्घकालिक रोग को दिखाता है। ये शनि राहु की युति, ये श्रापित योग होता है और लगन में जब पड़ जाती है तो ये दीर्घकालिक रोग को दिखाता है। ये दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? जैसे जातक यजमान जी का प्रश्न था कि मुझे कोई बड़ा रोग तो नहीं है, तो सर मैं आपसे अभी तक मिला तो नहीं हूं, लेकिन आपको दीर्घकालिक रोग तो जरूर होगा, पहला। दूसरा, हाँ बड़ा रोग आपको दिख रहा है क्योंकि चौथे भाव में आपके चरित्र में, चौथे भाव में मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और साथ में शनि ने भी उनको देख लिया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये आपको सर्जरी का योग और हार्ट की समस्या दिखा रहा है। तो विशेष ध्यान रखें। और इस समय आपका बुध का अंतर चल रहा है, बुध का आपकी महादशा चल रही है और बुध आपके अष्टमेश बनते हैं और आपके लाभेश बनते हैं। तो अष्टमेश बनते हैं तो हाँ, इसी टाइम आपको ये समस्या आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी अगर समस्या हो तो तुरंत जाके डॉक्टर को चेकअप करें क्योंकि इस समय हार्ट की समस्या आपको दिख रही है। ठीक, इसके बाद जातक का जो तीसरा प्रश्न था मैं ले लेता हूं। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आज तक मैं धन क्यों नहीं संचय कर पाया। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं तो धन भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में, ये अपने आप में राजयोग है। इसे कहते हैं महाधनी योग। अपने कर्मों से जातक खूब धन अर्जित करेगा, तो फिर संचय क्यों नहीं कर पाया? सवाल तो ये उठता है, अर्जित करे संचय क्यों नहीं कर पाया? तो राहु लगन में बैठने से, राहु के लगन में बैठने से, और शनि खराब ग्रह होते हैं, शनि वही जाके लगन में बैठ गए, तो दो अकारक ग्रह आके लगन में बैठ जाएंगे तो ये भयानक कष्ट को दिखाता है, भयानक संघर्ष को दिखाता है।
इस कारण से पैसा आया पर टिका नहीं, टूटता चला गया। जिस कार में डाला पैसा वो कार सफल हुआ ही नहीं, पैसा खत्म हो गया, लाभ की जगह हमेशा हानि मिली। तो ये शनि और राहु के कारण था। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि जातिका का यजमान जी का, जातक का, यजमान जी का, कि मुझे वर्तमान में मुझे कार्य करना है तो मैं क्या कार्य करूं। तो देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप मेरा ये वीडियो सुन ही रहे होंगे। तो आपका जो लगन है वो जल तत्वी लगन है, अर्थशास्त्री लगन। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों को नौकरी में रहना चाहिए, और विशेष ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इनका उत्थान नौकरी ही से होता है। हाँ, ये कन्या राशि के जरूर है, पर बुध का अष्टमेश हो जाना और दसम में बैठ जाना तो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं लाभ तो आएगा, लेकिन उस लाभ का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप किसी व्यापार में अब चाहते हैं जाना, तो आपके दसम भाव में गुरु और बुध की युति बनी हुई है। तो आप वाड़ी अपनी बेचिए, वाड़ी के संबंधित काम करिए, फाइनेंस सेक्टर से जुड़िए, फाइनेंस का कोई ऐसा काम करिए जिसमें आपको अपना ज्ञान बेचना हो, अपनी वाड़ी बेचनी हो, तो 110% ये आपको लाभ मिल जाएगा। उससे पहले मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनके उपाय भी, उनके साथी में उपाय भी थे कि उपाय सर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले शनि और राहु तो सही करना ही पड़ेगा। तो मैं वही छोटे उपाय बता दे रहा हूँ। इसमें काम कर सकते हैं यजमान, अपनी शनिवार के दिन कांसे के बर्तन में थोड़ा सा कड़वा तेल ले लें। शनिवार के दिन कांसे के बर्तन थोड़ा सा कड़वा तेल ले लें, और अपनी छाया, मतलब अपना चेहरा देखे, उसमें छाया देखे चेहरे की, और वो जाके पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को रख दें। इससे आपका शनि ठीक होने लगेगा। कुत्ते की, भैंसे की, गाय की सेवा करना शुरू करें, इससे शनि आपका, राहु आपका दोनों ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और समस्या है, जातक को पूजा ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि जातक के नवम में सूर्य है और मंगल की दृष्टि, तो पूजा कर ही नहीं सकते, ब्रेक होके पूजा होती है। पूजा करते हैं पर ब्रेक करके करते हैं। तो मेरा कहना है कि इनके लिए एक जप हम बता देते हैं, वो ये किया करें, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। तो इससे भी इनकी चीजें कहीं ना कहीं ठीक होंगी और सुधार आएगा इनके जीवन में। ठीक है, और बाकी इनके सारे हमने प्रश्न ले लिए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा ये जन्म कुंडली अध्ययन वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।